ये मान सकता हूं कि जुलाई से मेजॉरिटी सभी बच्चे स्कूल में स्टार्ट कर चुके होंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी सी एक हार्श रियलिटी देता हूं। बेटा स्कूल में जो आपको पढ़ाया जाएगा वो बहुत स्पीड से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्लैरिटी से बता ही देता हूं ये बात। ठीक है, स्कूल में जो भी आपको प्रिपेयर कराया जाएगा हाई स्पीड होगी भाई साहब, हाई स्पीड। मतलब इतनी तेजी से भागेंगे भाई, इतनी तेजी से भागेंगे तुम्हें पता नहीं लगेगा, एक एक दिन में एक एक चैप्टर बढ़ा रहे हैं। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं पहले मैं उनको डील कर रहा हूं। जो डमी वाले उनको तो कोई लोड ही नहीं है ना। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं डमी स्कूल का हूं, तो आप मतलब डमी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो स्कूल वाले मैं उनको बता देता हूं बहुत तेजी से भागेंगे। ठीक है, और जो हमारा होगा, अगर हम लोग पीडब्ल्यू में बात करेंगे बेटा, तो हमारा सिलेबस चलेगा स्लो सिलेबस। क्यों सर? क्योंकि भाई हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं समझने के लिए, इतनी सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चंस करने के लिए है। विदाउट प्रैक्टिस आप फिजिक्स को सीख ही नहीं पाएंगे, तो हमें आराम आराम से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप स्लो स्पीड रखेंगे तो आपकी लर्निंग थोड़ी बेटर होगी, ये हम लोगों ने पाया है। लर्निंग आपकी थोड़ी इंक्रीज करेगी, आपकी प्रैक्टिस इंक्रीज करेगी। तो हमें क्या चाहिए भाई? हमें तो यही दोनों चीजें चाहिए कि आपकी प्रैक्टिस भी इंक्रीज कर जाए, लर्निंग भी इंक्रीज कर जाए। ठीक है, तो आपके स्कूल में बहुत तेज से भागेंगे, और जनरली आप अपने स्कूल वालों को कहोगे सर इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हो, तो उनका एक ही जवाब होता है, जल्दी से 11th खत्म करेंगे तो 12th स्टार्ट करेंगे। हैं तो 11th कब पढ़ाओगे? ये देखना भी जनवरी से पहली 11वीं खत्म कर देंगे। आपके पूरे सिलेबस में सबसे बड़ा मतलब सिलेबस होता है 11th क्लास का। सूटम सूट भागेंगे भाई साहब। यहां तो भाई हमारी इतनी सारी 2-2 घंटे की क्लास होगी, वहां पे 20 मिनट्स की क्लास में हमसे बाद में स्टार्ट होकर के हमसे पहले खत्म भी कर देंगे। तो आप लोगों को बाद में बहुत पैनिक होएगा कि यार सर हमारे स्कूल में बहुत कुछ आगे चल रहा है, कोई लोड नहीं लेना। मैं आपको डे 1 पर बता रहा हूं, जो बच्चे स्कूल मैनेज करना चाहते, कौन कौन स्कूल मैनेज करना चाहते अच्छे से, सारे बच्चे पहले बता दीजिए कौन कौन स्कूल मैनेज करना चाहते हैं अच्छे से, जरा ये बताइए। हाँ, कौन कौन? कई सारे बच्चे हैं। तो देखिए बेटा, अब हम आपको ऐसी चीज बता रहे हैं, थोड़ा कठिन लगेगा। स्कूल मैनेज करने के लिए आपको प्रिंसिपल बनना पड़ेगा, है? हाँ, PAL वाला होता है, PLE होता है, जो भी होता है बनना पड़ेगा आपको, है? हाँ, स्कूल तो वही मैनेज करेगा। यस, ठीक है, तो आप जिनको स्कूल मैनेज करना है आप बनिए प्रिंसिपल। ठीक है, हम इसमें रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं, सीधी सी बात है। स्कूल तो वही मैनेज करता है। जब तुम इस तैयारी में करोगे तो स्कूल मिसमैनेज होगा ही होगा। ठीक है, हाँ, डाउट क्लियर हो गया? हाँ, अब तुम्हारा मन होगा कि नहीं सर हम प्रिंसिपल नहीं बनेंगे, तो नहीं बनेंगे तो स्कूल मैनेज कैसे होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो मिसमैनेजमेंट इज अ पार्ट। सर ये कुछ उल्टा नहीं पढ़ा रहे आप? इज अ पार्ट। अब कई बच्चों को डाउट होगा भाई ये 5,000 रुपए में सस्ता जाना ये, दूसरा कहेगा हाँ ये तो गलत पढ़ा रहा है भाई। दूसरे टीचर कहते हैं मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये सस्ते में कहीं गलत वाला तो नहीं ले लिया हमने। कई बच्चों को शक होता है। जैसे मान लो अभी आप कुछ खरीदने गए, एसी खरीदने गए मार्केट में, कोई बोले कि भाई 500 रुपए में एसी दे दूंगा, तो कोई डाउट होगा ना भाई एसी के अंदर क्या है। कई बच्चों को ये सुनते ही ऐसा लगेगा भाई कहीं हमने 5,000 रुपए गलत जगह तो नहीं लगा दिए, तो उल्टा पढ़ा रहा मास्टर। हाँ, कईयों को डाउट हो जाएगा अभी। नहीं बेटा, मैं आपको सबसे पहले लेस स्ट्रेस में रख रहा हूं कि मिसमैनेजमेंट इज अ पार्ट। क्यों? 100% कोई बच्चा यहां पर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता है, ये समझ जाइए। पहले ही दिन मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, आपका स्कूल थोड़ा सा आगे चलेगा। ठीक है, आपके स्कूल में टॉपिक्स ज्यादा होंगे, तो मैं स्कूल को कैसे बैलेंस आउट करना है ये बता रहा हूं। बैलेंस कैसे करेंगे हम लोग? बैलेंस आउट कैसे करेंगे? आपके स्कूल के जो भी टीचर्स कराए, स्कूल के टीचर्स के नोट्स अलग बनाए, स्कूल के टीचर्स के नोट्स अच्छे से बनाएं। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर समझ ही नहीं आ रहा है तो हम बनाएंगे कैसे नोट्स? कितने बच्चे ये फील कर पा रहे हैं? जो बच्चों के स्कूल में स्टार्ट हो चुका है तो थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि स्कूल के टीचर के नोट्स तो तब बनाएंगे ना जब समझ आए। तो इसका चारा यही बचता है कि आप अपने स्कूल के टीचर के नोट मस्त सुंदर सुंदर बनाइए। क्यों सर, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि स्कूल के एग्जाम इसी में से आएंगे, कि एग्जाम इन्हीं नोट्स में से आएंगे। यस, हाँ देखो, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूं। जो बच्चे डमी वाले हैं आपके लिए तो भाई मैक्सिमम टाइम आप अपनी प्रैक्टिस पर लगाएंगे। स्कूल वालों के लिए थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट का दिक्कत होता है, वो परेशान होते हैं, तो मुझे उनको गाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो कई बच्चे होंगे कि सर स्कूल के नोट्स तो तब बनाएंगे ना जब समझ आए। ठीक है, तो ऐसा तो मतलब मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि 10वीं क्लास में तुम तो बड़े टॉपर थे, हर चीज का नोट्स बनाए थे ना। हाँ, तो समझ आता था? नहीं सर हम बंदर के जैसे सर खुद जाते रहते थे। हाँ,
उस समय भी बनाया, अभी भी बना लिया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो भी वो टॉपिक्स पढ़ाएंगे, हम लोग बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ाएंगे जो नीट में आ रहे होंगे, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाए जाएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे क्या करते हैं कि कोचिंग के नोट्स को या पीडब्ल्यू के नोट्स को उठा करके स्कूल में कोशिश करेंगे, आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। आप इतना सारा पढ़ के जाओगे, स्कूल में पूछा ही नहीं जाएगा। तो रेलिवेंट आपको अपने एटलीस्ट टॉपिक्स पता होने चाहिए। मेन खेल है जब आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो टॉपिक्स हो गया, डेरिवेशन हो गया, जो भी वो डेरिवेशन करा रहे हैं आप उनको जानते होंगे कि यार सर ने, जैसे राजवंश सर ने 10 टॉपिक पढ़ाए, स्कूल में 5 ही पढ़ाए, तो मेरे को सिर्फ स्कूल के लिए ये 5 पढ़ने हैं। तो ध्यान रखना, मैं पहले डे 1 पर बता रहा हूं, आपको हो सकता है कुछ ज्यादा ना समझा, लेकिन नोट्स पूरे अच्छे से बना लीजिएगा, सो दैट हमारे नोट्स में से आप वही चीज पढ़ के जाए जो आपके स्कूल में आएगा। ठीक है, मैं आपको 100% सारी चीजें समझा दूंगा, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं, लेकिन आपके स्कूल में क्या चीज पूछी जाएगी वो मैं नहीं बता पाऊंगा। मैं तो 100% पढ़ाऊंगा। अब किसी के स्कूल में एक ही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, फिर चैप्टर छुड़वा दिया, किसी के स्कूल में 2 टॉपिक पढ़ाए, फिर चैप्टर छुड़वा दिया, आई डोंट नो, राइट? तो मैं 100% पढ़ाऊंगा, आपको समझ यहां से आ जाएगा, लेकिन आपके स्कूल में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं उसका एटलीस्ट लिस्ट आपके पास होना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस और नो? हाँ, सारे बच्चे बस इतना बता दिए, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, सारे बच्चे, ये कह रहा है छुट्टियां चल रही हैं, बेटा वेट करो, जब बैठेगी ना किसी दिन कुर्सी कुर्सी पर तब तुम पहुंच जाना, मारो लपड़ अभी। हाँ, यस सर, टाइम वेस्ट, हाँ मेरे को पता है, तुमने अपनी पूरे जीवन काल को यही समझा है, अब हम क्या करें भैया, है ना? अब तुम अपने जिंदगी बारे में जो जानते हो, यहां पर तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, अभी फेल करोगे बेटा। हाँ, जैसे गर्मी में आम के पेड़ से आम टपकता है ना अपने, हाँ वैसे ही टपकोगे बेटा अभी। क्लियर? वेरी गुड बेटा, अभी तू 10वीं क्लास से आया है, तेरे पे बहुत ज्ञान होगा, ठीक है? चैप्टर 1 के बाद तू फेल करेगा लगातार लाइन से। हाँ, तो अभी आराम से बैठो, एंजॉय दिस प्रोसेस। क्लियर? यस। तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है, अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, जो हमारे पास स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं, सबसे बड़ा स्ट्रगल, देखो डमी वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको बाद में आएगी दिक्कत, तो उस समय मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, आप आराम से करिए। स्कूल वालों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, सर मैं स्कूल के काम और उस काम में फंस जाता हूं, मेरी तैयारी, बहुत बच्चे इसलिए ड्रॉप लेते हैं। मैं आप में भी बता रहा हूं, अभी आप बॉन्ड बन रहे होगे, लेकिन मिसमैनेजमेंट होगा, तो अगर आपको पता है कि हाँ सर ने स्टार्टिंग में बताया था कि मिसमैनेजमेंट होगा, तो स्ट्रेस नहीं करते, जितना कवर कर सकते हो उतना कवर करते हैं। स्कूल को करने का तरीका बिल्कुल अलग है, आपको स्कूल में नहीं समझ आएगा, गारंटी बता रहा हूं, अंटिल बहुत अच्छे टीचर्स हो वहां पर, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स में ऐसा नहीं है, तो आपको नहीं समझ आएगा। अब नहीं समझ आएगा, आप पैनिक करके स्कूल में फेल करेंगे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर स्ट्रेस डालेंगे 12वीं क्लास में कि बेटा पहले बोर्ड्स पास कर ले, तू नीट पर फोकस नहीं करेगा, फिर नीट में स्कोर नहीं आएगा, फिर तू ड्रॉप के लूप में फंस जाएगा। तो ये डे 1 है, ठीक है? मैंने हर दिन कहा था कि बुक्स है पढ़ने का, सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा, तो मैं वही बता रहा हूं। स्कूल के हम लोग 100% पढ़ेंगे, कई स्कूल में 2 टॉपिक पढ़ा दिए, 3 टॉपिक पढ़ा दिए, 4 टॉपिक पढ़ा दिए, ऐसा कुछ चलेगा। तो समझाने का काम मेरा होगा, हर एक टॉपिक मैं समझा दूंगा, लेकिन आपके स्कूल में, हर स्कूल में क्या क्या टॉपिक करा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, आई डोंट नो। इसलिए मैं कह रहा हूं, बच्चे बाद में कहते हैं सर हमारे स्कूल में मार्क्स नहीं आए, क्योंकि स्कूल का करने का तरीका अलग है, बोर्ड्स की तैयारी करने का तरीका अलग है, नीट की तैयारी करने का तरीका अलग है। और जो स्मार्ट बच्चा होगा, वो जो समझ जाएगा इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, वो निकल जाएगा तैयारी से अच्छे से। और जो यही नहीं समझेगा, यहां का नोट छाप रहे हो तुम, स्कूल में फेल कर जाओगे, स्कूल के नोट छाप रहे हो तुम, बोर्ड्स में फेल कर जाओगे, बोर्ड्स का कंटेंट उठा करके नीट में जाओगे, फेल कर जाओगे, तुम हर जगह परेशान रहोगे। तो बस आप अपने टॉपिक्स का लिस्ट बना लीजिएगा, जो भी उन्होंने, कई स्कूल में ये भी होता है, मैं जिस तरीके से डेरिवेशन करूंगा, तुम्हारे स्कूल में डेरिवेशन उस तरीके से नहीं हुई कुछ और, क्योंकि एक ही चीज को प्रूव करने के लिए 1000 तरीके होते हैं, उन्होंने किसी और तरीके से प्रूव कर दिया। तुमने मेरा वाला जो डेरिवेशन था वो लिख दिया स्कूल में जाकर के, क्योंकि तुम्हें समझाया भी मैंने और आसान तरीके से भी बता दिया। अब स्कूल वाला कहेगा ये तो होता ही नहीं है, अब उनको क्या बताया भाई, फिजिक्स साइंस है भाई, किसी भी तरीके से प्रूव करा जा सकता है, लॉजिक आप हर स्टेप पे चेक कर लीजिए, लॉजिक सही है तो डेरिवेशन सही है। लेकिन वो नहीं मानते, वो आपके मार्क्स काटेंगे। अब आप सोच के आओगे कि भाई मेरे 30 मार्क्स आने चाहिए थे, अब वो कब हो जाएंगे 20 मार्क्स, कब हो जाएंगे 10 मार्क्स, तुम फेल कर जाओगे। फिर तुम्हें पेरेंटल प्रेशर अलग से आएगा, क्योंकि तुम्हें 10वीं में मार्क्स ऐसे दिए गए हैं, अब मिलेंगे ही नहीं। तो तुम्हारे घर वाले एक्सपेक्टेशन लेकर के बैठे होंगे कि यार ये हमारा बच्चा तो 10वीं में बहुत अच्छा था, 11वीं में बिल्कुल निठल्ला हो गया है। तू भले ही पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई कर रही होगी, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स का ट्रस्ट टूट जाएगा। तो मैं उसको कह रहा हूं, उसको अच्छे से मैनेज करोगे तो पेरेंट्स सपोर्टिव दिखेंगे आपको इस तैयारी में, एंड दैट इज द क्रूशियल पार्ट। जिनके पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं, बच्चों के अंदर अलग कॉन्फिडेंस होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? जरा एक बार दिल बनाइएगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये हर टॉपिक में चलेगा, इवन बायो, इन केमिस्ट्री, हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे जो आपके स्कूल में नहीं होंगी। हर सब्जेक्ट का यही पैटर्न है। क्या ये आपको बात समझ आई? यस।